जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पार्ट 2 यूपीपीसीएस 2023 के लिए, जो 14 मई को होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आइए आधुनिक इतिहास का पार्ट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 150 तक। क्वेश्चन नंबर 76 है आपके सामने स्क्रीन पर। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? एक्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट है। इसी के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में जो इसके अधिनियम द्वारा पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स विलियम हेस्टिंग था, विलियम बेटिंग था। और 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल का पद था, इसको बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। वायसराय इसको बदलकर कर दिया जाता है। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग जो था, ये प्रथम वायसराय था। कौन? कैनिंग। प्रथम, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग होता है। कब से कब तक इसका समय सीमा होता है? 1856 से लेके 1862 तक ये शासन करता रहता है। और यहाँ पे जो 1853 का एक्ट है, इसी के एक्ट द्वारा भारत में पहली बार जो है सिविल सेवक के, जो सिविल सेवक संबंधी थी, इसमें मैकाले समिति बनी थी। सिविल सेवा से संबंधित मैकाले समिति की गठन इसी में हुआ था 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में इस समिति का गठन हुआ था। और 1861 के एक्ट के द्वारा जो काउंसिल था, इसमें जो भारतीय परिषद नियम के द्वारा जो काउंसिल होता था, उसमें 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों को भी शामिल कर दिया गया अस्थायी रूप से। एक बनारस के राजा थे, बनारस के राजा, और दूसरा जो थे वो पटियाला के राजा थे, पटियाला के राजा थे, और तीसरा आपके थे सर दिनकर राव थे। तीसरा आपके सर दिनकर राव। इन्हीं 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया था कानून बनाने में अस्थायी रूप से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुई थी, पूछ रहा है। पंजाब का विलय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देना, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे कोलकाता मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना इसके द्वारा नहीं किया गया था। तो इसकी स्थापना होती है 1835 में। 1835 में होता है किसके द्वारा? तो विलियम बेटिंग के द्वारा होता है। किसके? विलियम बेटिंग के द्वारा इसकी स्थापना होती है 1835 ईस्वी में। बाकी सारे के सारे आंसर जो है सही हैं। यही जो इसी के शासनकाल में, डलहौजी के ही शासनकाल में रेलवे लाइन और विद्युत तार, डाक सुधार आदि व्यवस्था भी की गई थी। इसका डलहौजी का जो शासनकाल होता है ये 1848 से 1856 तक होता है। 1856 तक इसका समयकाल होता है। और इसने पहली बार जो रेलवे की नींव इसी ने रखी थी। पहली बार रेलवे की नींव 1853 में इसी ने रखी थी। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये चला था मुंबई से थाने तक। पहली बार रेलवे मुंबई से थाने तक ये चला था। कितना किलोमीटर? टोटल 34 किलोमीटर चला था इसी के समयकाल में। और इसी के समयकाल में जो चार्ल्स वुड नीति थी 1854 की, 1854 के वुड डिस्पैच नीति थी, चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसी के समय में पारित हुआ था शिक्षा से संबंधित। और इसी ने पंजाब का विलय भी किया था। पंजाब का विलय इसी के शासनकाल में होता है 1849 में। अवध का विलय 1856 में होता है। 1856 में अवध का विलय होता है इसके शासनकाल में। अवध का विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में,
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कांग्रेस का जो रामगढ़ का अधिवेशन था, इसी दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में पारित किया गया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे ये प्रथम सत्याग्रही थे इसके। और ये जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन था ये 1924 में होता है और पहली बार गांधी जी इसमें अध्यक्षता करते हैं। पहली बार गांधी जी अध्यक्षता करते हैं इसमें। और जो लाहौर अधिवेशन होता है ये 1929 में होता है। कब होता है? तो दिसंबर, मैक्सिमम इसके जो अधिवेशन होते हैं दिसंबर माह में ही होते हैं। 1929 में होता है और इसी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया जाता है और यही कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था। इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ये इसके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कांग्रेस के कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन जो होता है वो 29 मार्च 1931 को होता है। 1931 में होता है कराची में। इसकी अध्यक्षता तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसमें भी इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि इसी में जो है गांधी इरविन समझौता इसी बीच होता है। गांधी इरविन जो समझौता था इसी समय होता है और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मान जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें छात्रों की भागीदारी रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा क्लाइलल सर्कुलर जारी किया गया? ये सर्कुलर नहीं होता दोस्तों, सर्कुलर होता है। क्लाइलर सर्कुलर जारी किया गया था। पहला असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वदेशी आंदोलन में जो है छात्रों की भागीदारी रोकने हेतु क्लाइलर जो ये जारी किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में। इसी कारण से स्वदेशी आंदोलन लोग अपनाते हैं और इसे कोलकाता के अधिवेशन में अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन को। इसमें विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार होता है, होली जलाया जाता है, यही सब का इसमें चीज़ें होती हैं। और असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1930 में होती है। लेकिन इसके शुरुआत के पीछे कारण ये होता है कि पहले दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च जो गांधी जी शुरू करते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक? तो ये जो शुरू करते हैं दांडी मार्च इनका शुरू होता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन इसी को बोला जाता है। इसको शुरू करते हैं और ये पहुंचकर नदी के किनारे सांकेतिक रूप से जो है नमक कर का विरोध करते हुए नमक कानून तोड़ते हैं। और ये लास्ट में 6 अप्रैल को कानून ये टूटता है 1930 में। और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है ये आपका 1942 में शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया, एकदम सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन पूछा है सत्य कथन चयन करें, तो 1 और 2 दोनों को दोनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कि जो दांडी मार्च था ये कितने दिन तक चला? तो 12 मार्च से लेके और 6 अप्रैल तक चलता है, टोटल 24 दिन तक ये चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, गांधी इरविन समझौता है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कब होता है? तो ये 5 मार्च 1931 को होता है इस समझौता जो होता है। और इसमें किसके किसके बीच होता है? तो गांधी एवं
इरविन के बीच ये समझौता होता है। 5 मार्च 1931 में इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से कर दिया जाता है। इस समझौते के बीच क्या क्या हुआ था? पहला हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको स्थगित कर दिया जाता है। द्वितीय बात थी कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ली। तीसरा था कि जो अपराधी थे उनको छोड़ देना, लेकिन हिंसा जो किए थे उनको नहीं छोड़ना, ये था। चौथा था जो कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ये 4-5 चीज़ें इसमें था जिसको गांधी ने स्वीकारा था। और इसी पे गांधी का विरोध भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 लोग थे, इसके विरोध का कारण ये था कि जो सुखदेव थे, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु, इनको इसी में फांसी हो जाती है। तो लोगों का मानना था कि गांधी जी अगर चाहते तो इनको बचा लेते, क्योंकि और सारे लोग निकले थे, इसलिए इसमें गांधी जी का विरोध होता है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? तो ये आता है 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में ये प्रस्ताव पारित होता है। अगस्त महीने में होता है, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। जबकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में होता है। एक चीज़ और यहाँ पूछ सकता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। और 1928 का जो सर्वदलीय सम्मेलन है, इसमें कई सारी पार्टियों को दिल्ली में बुलाकर सम्मेलन किया गया था। इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी इसी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? रैले कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर कमीशन या हार्टिंग समिति? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो सैडलर कमीशन था, इसी ने जो है एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। और इसी के हेतु जो है वर्ष 1917 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार आया था। विश्वविद्यालय जो था शिक्षा सुधार इसी समय में आया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी माइकल सैडलर ने की थी। इसका नाम सैडलर कमेटी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासन में लिए जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था, कहलाता था सरदेशमुखी, चौथ, जमादानी, इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको चौथ कहा जाता था, जो मराठा शासन में लिए जाने वाला कर था, पड़ोसी राज्य के आक्रमण से बचाने हेतु आश्वासन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक संस्था पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो तामलुक, बलिया, ग्वालियर, सतारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो ग्वालियर था, इसमें जो है कि समानांतर सरकार का स्थापना नहीं होता है। और भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ होता है। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के अनुसार कौन सी अंतिम स्थान पर है? अंतिम पूछ रहा है। नेहरू रिपोर्ट, सांप्रदायिक पंचांग, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट। तो नेहरू रिपोर्ट आया था आपका 1928 में, अभी ऊपर बताएं, इसी को सर्वदलीय बैठक बोला गया। सांप्रदायिक जो पंचांग था ये 1919 में आता है। और खिलाफत आंदोलन कब होता है? ये भी आपका होता है 1919 में होता है। यहाँ पे सांप्रदायिक पंचांग 1932 में आता है। और रॉलेट एक्ट कब आता है? 1900, ये आता है रॉलेट एक्ट 1919 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सांप्रदायिक जो पंचांग था ये लास्ट में आता है 1932 ईस्वी में। बाकी सारे इसमें क्रम दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है
कि वर्ष 1853 में कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार तार लाइन का आरंभ किया गया। कारण है ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा तथा पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइन बिछाई गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये वर्ष 1853 में कोलकाता और आगरा में पहली बार तार लाइन बिछाया गया, ये सही है। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा और पश्चिमोत्तर में भारत में जो है लागत से रेलवे लाइन, तो ये आपका ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है बीजापुर का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, ब्लैक होल की घटना। तो आपको हम इसको पहले डेट बता देते हैं। जो जजाऊ का युद्ध होता है ये 18 जून 1707 में होता है। कब? 18 जून 1707 ईस्वी में होता है जजाऊ का युद्ध। बीजापुर का जो युद्ध होता है जनवरी 1709 ईस्वी में होता है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होता है। 20 जून 1756 ईस्वी में होता है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है, भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तुएं बनाने का श्रेय डचों को जाता है। कारण है, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों का निर्यात को अधिक महत्व दिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? महालवाड़ी व्यवस्था, कर्नल रीड, हार्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ट, मुनरो। आपका सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे हार्ट मैकेंजी है, ये महालवाड़ी की व्यवस्था के दाता हैं। इस व्यवस्था का प्रारंभ 1819 ईस्वी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गडकरी विद्रोह, पोलीगारो का विद्रोह, पाइका विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो इसमें जो आपका पाइका विद्रोह होता है 1817 से, इसमें 1817 से 1825 तक होता है, 1825 ईस्वी तक। मोफला विद्रोह जो होता है 1836 से 1851 ईस्वी तक होता है। पोलीगारो का युद्ध जो होता है ये आपका 1799 ईस्वी से 1801 ईस्वी में होता है। और यहाँ पे एक है आपका गडकरी विद्रोह, ये कब होता है? तो ये होता है 1844 ईस्वी। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। बी ऑप्शन इसमें सही है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यमयन राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की थी? 1918, 1920, 1919, 1940। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1940 में एम.एन. राव ने जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने वाला कार्य किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सतपाल किचलू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा जो है जलियांवाला संहार पर इस पे प्रारूप लिखने का कार्य किया गया था। जलियांवाला जो नरसंहार होता है कब होता है? आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पे होता है? तो अमृतसर में होता है, ये अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है आपका अमृतसर। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2 दिया है दुर्लभ राय, यहाँ पे दिया है दुर्लभ राय। तो ये थे बंगाल के नवाब जो थे, बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष थे दुर्लभ राय। जगत सेठ से जो थे ये मुर्शिदाबाद के सेठ थे, जगत सेठ। मोहम्मद रजा खां ये कौन थे? बंगाल के दीवान थे। और राजा सीतब राय बिहार के दीवान थे, राजा सीतब राय बिहार के दीवान थे। इस हिसाब से आपका आंसर 3, 2, 1, 4 सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। किसान संगठन दिया है, स्थापना वर्ष दिया है। संयुक्त प्रांत किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा 1936, अवध किसान सभा 1920, रैयत संघ 1923, कृषक प्रजा पार्टी 1929। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये इसमें सुमेलित नहीं है। संयुक्त प्रांत किसान सभा का जो गठन किया गया था ये 1918 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो गौरी शंकर के द्वारा, गौरी शंकर मिश्रा के द्वारा इसका गठन किया गया था। और एक लोग थे इंद्र नारायण द्विवेदी प्लस इंद्र नारायण द्विवेदी भी इसमें शामिल थे और बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चौरी चौरा की घटना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो देखते हैं चौरी चौरा की जो घटना होती है ये होती है कब? तो चौरी चौरा की घटना होती है आपका 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में ये घटना होती है। 1922 में कहाँ? गोरखपुर में होती है, गोरखपुर में ये घटना होती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में होता है, 1923 ईस्वी में। और साइमन कमीशन की नियुक्ति जो होती है नवंबर 1927 ईस्वी में इसकी नियुक्ति होती है। तो इस हिसाब के आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? विकल्प है इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। तो इसमें आपका सही नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी जो है कि अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। ये आपका गलत है। इसमें केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने त्यागी थी, ये सही है। और रविंद्रनाथ थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध किस एक से था? कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार से, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अवैध हथियार निर्माण से, काकोरी कांड से, HSRA की स्थापना से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका जो यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से संबंधित कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था। इसमें क्या हुआ कि कम्युनिस्ट आंदोलन जो थे उनके विचारों को प्रसार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद और इन सबको क्या कर दिया था? इन पे मुकदमा चला गया था। कब चलाया था? 1924 ईस्वी में कानपुर का षड्यंत्र होता है, इसीलिए इसको कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन सा से कथन असत्य है पूछ रहा है। यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अध्यक्ष बनाया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों क्या है? सत्य हैं। 1929 में इस अधिवेशन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरोजनी नायडू, रानी गैडिनल्यू, अब्दुल गफ्फार खान, टी.के. माधवन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से इन्हीं को जानते हैं। इन्होंने जो है पश्चिमी प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था और इनका एक संगठन था, इनके संगठन का नाम था खुदाई, क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार इनके संगठन का नाम था, खिदमतगार इनके संगठन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने
अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। कारण है, इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसी को बोलते हैं स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। तो कौन करता है, एक सिविल सेवक थे एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय शासन किसका था, तो शासन था डफरिन का। डफरिन का इस समय शासन था। इस समय वायसराय कौन था, डफरिन था। इसके शासनकाल में स्थापना की गई थी कांग्रेस की जो है, इसी को सुरक्षा सेफ्टी वाल्व की संज्ञा डफरिन ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना बीपी वड़िया, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने 1918 में अहमदाबाद में जो है, कब 1918 में कहाँ पे किया था, अहमदाबाद में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अहमदाबाद में इसकी स्थापना की थी, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगला है, सन 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के समर्थन के साथ गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तो सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन इसमें केवल दो है। 1917 में जो है अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना नहीं की थी। तो कब की थी, 1916 ईस्वी में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है, और 1918 में भी एक आंदोलन और खेड़ा आंदोलन होता है, ये किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों के तीनों ही, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट, तीनों ने ही इस जो है असहयोग आंदोलन के दौरान क्या की थी, संगठन को छोड़ दिया था। कब हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। उपरोक्त वक्तव्य असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के किसने दिया था वापस लिए जाने पर, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इन्होंने इस शब्द को बोला था। इनकी एक आत्मकथा पुस्तक है दी इंडियन स्ट्रगल, इसी में इन्होंने लिखा है इसको, दी इंडियन स्ट्रगल, इसी में इसका लेखन मिलेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान पे इन्होंने ये शब्द बोला था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। चौरी चौरा की घटना 1922, गांधी इरविन समझौता 1932, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है, गांधी इरविन समझौता 1932 में नहीं, 1931 ईस्वी में होता है। 1932 में जो होता है पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट जो है 1932 में होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यहाँ पे कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से बार त्याग दिया था, 5 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, जो गांधी जी ने त्याग दिया था कितनी बार, यहाँ पे 2 बार जो है उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग दिया था। एक 1925 ईस्वी में, जब 1924 का इन्होंने बेलगांव अधिवेशन कर लिया था, उसके बाद 1925 में एक देते हैं, और एक 1930 में। गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन 1925 में एक बार अध्यक्षता 1924 में की थी। कौन सी,
बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव की अध्यक्षता इन्होंने की थी, बेलगांव की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस वायसराय के शासनकाल से है? चौरी चौरा घटना, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, सिविल सेवा की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा व्यवस्था, और यहाँ पे ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इरविन, विलिंगटन या सीडिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी जो है, रीडिंग के समय में ये सारी चीज़ें होती हैं। इस समय रीडिंग जो था ये क्या था? वायसराय था। रीडिंग क्या था इस समय? वायसराय था। इसी समय जो है, जैसे चौरी चौरा घटना कब होती है? तो 5 फरवरी 1922 को होती है, 5 फरवरी 1922 को होती है। और काकोरी 1925 में, 9 अगस्त 1925 में काकोरी घटना होती है, 1925 ईस्वी में। और सिविल सेवाओं को दिल्ली और लंदन के बीच एक साथ परीक्षा जो होती है पहली बार वर्ष 1923 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन जो अधिनियम था 1919 के संबंध में सत्य नहीं पूछ रहा है? महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, भारत सचिव को महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया, डी है आपका भारतीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो है, यहाँ पे नहीं कहा है तो डी हो जाएगा, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। 1909 जो शासन अधिनियम था किसके द्वारा? 1909 के शासन अधिनियम के द्वारा। इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, इसके द्वारा किया गया था। मार्ले कौन थे? सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। इसके द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बाकी 1919 के द्वारा किया गया था, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जेबी कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे इन्होंने 1945 में शिमला सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जिसमें इन्होंने प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व में जो है अब्दुल कलाम ने किया था और गांधी जी ने सम्मेलन में इसमें भाग नहीं लिया था। पूछ सकता है कौन इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया है? तो गांधी जी इसमें भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था? जी ऑस्टिन, आइवर जोनिंग्स, जीएल मित्रा और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने यह शब्द बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस संविधान था। और वर्ष 1946 में पहली बार जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव किया गया था। कब? वर्ष 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो है आया था। इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये जो जी ऑस्टिन है इनकी एक पुस्तक भी है, बता दें आपको, एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इनकी बुक है जिसमें इन्होंने ये सब लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ये कि स्वतंत्रता पश्चात पुर्तगीज क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्र? गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अखंड, ऑपरेशन विश्व विजय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो है ऑपरेशन विजय। इसमें चलाया गया था गोवा, दमन दीव आदि को भारत में मिलाने के लिए पुर्तगीजों का ये क्षेत्र था। तो ऑपरेशन विजय इस समय चलाया गया था। और ये ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो 18 दिसंबर 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इस समय गोवा, दमन दीव को भारत में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया? आईजी पटेल, ओशनबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, एचबीआर अयंगर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो सीडी देशमुख थे ये स्वतंत्र भारत के पहले जो थे गवर्नर नियुक्त किए गए थे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की जो स्थापना होती है 1935 में होती है, एक्ट 1934 के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय स्थापना के समय जो प्रथम गवर्नर थे ये कौन थे? सर ओशनबर्न जो थे इस समय उसके गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन 1938, लाहौर अधिवेशन 1931, मेरठ अधिवेशन 1946, रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था ये था कि भारत में जो नियोजन की आवश्यकता एवं संभावनाओं पर विचार करना, और इसके अध्यक्ष जो थे, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक ने भाखड़ा, नागल और दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई? द्वितीय पंचवर्षीय परियोजना, तृतीय पंचवर्षीय परियोजना, प्रथम पंचवर्षीय परियोजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना थे, कब से कब तक थी? 1951 से 56 तक, और इसी को बोला जाता है डोमर मॉडल, हेराल्ड डोरल मॉडल इसी को बोला जाता है। इसी समय इस सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन से, भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड, ये सारी परियोजनाएं शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, कनाडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोवियत, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था इसी के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। ये ध्यान देने योग्य, 1969 में अमेरिका के सहयोग से, और कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित इग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं? भारत पाकिस्तान समझौता वर्ष, लिकायत नेहरू समझौता सही है 1950 में, सिंधु जल समझौता 1960 में, ये अभी चर्चा में भी था सिंधु जल समझौता, और ताशकंद समझौता 1966, ये आपका गलत है। ताशकंद जो समझौता हुआ था ये 1966 में नहीं होता है, सॉरी ये भी सही है, 1966 में होता है ताशकंद समझौता। शिमला समझौता 1971 में नहीं, सॉरी 1970 में नहीं, 1971 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। इस समय बांग्लादेश का जो मुक्त युद्ध था इसके पश्चात समाप्त हो गया था शिमला समझौता के द्वारा। भारत पाकिस्तान समझौता वर्ष 1975 में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका इस हिसाब से गलत है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पीछे छूट गया, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला 16 नंबर, 116 नंबर क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें। उष्ण जलवायु स्थितियाँ, धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों का समग्रता, जनसंख्या, उपरोक्त में से कौन सा से भारत की विदेशी नीति प्रमुख निर्धारक तत्वों को सम्मिलित है? 1 2 2 3 1 2 3 1 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 बेलग्रेड में हुआ था। दूसरा है, इसी सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। सत्य कथन का चयन करें। तो आपका सत्य कथन केवल एक है, 2 नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर जो सम्मेलन प्रथम हुआ था 1961 बेलग्रेड में हुआ था, जबकि दूसरा जो है ये असत्य है। गुट निरपेक्ष देशों का चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में इस समय जो है हिंद महासागर को शांत क्षेत्र घोषित किया गया था। और ये कहाँ पे होता है? तो ये अल्जीरिया में होता है। कहाँ? अल्जीरिया में
ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कामागाटा मारू घटना, गांधी जी का भारत आगमन, होम रूल लीग की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो कामागाटा मारू घटना थी ये 1914 में हुई थी। ये कौन सी घटना थी? तो कुछ भारतीयों ने जो है कनाडा के तट पर कुछ भारतीय कलेक्ट होकर वहाँ पहुँचते हैं एक नाव से, जिसका नाम कामागाटा मारू नाव था। तो वहाँ से उसके सैनिकों द्वारा उसको रिटर्न भेज दिया जाता है, यही इस घटना का चर्चा है। और गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1915 में, जनवरी 1915 ईस्वी में होता है, 1915 ईस्वी में होता है। और होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1916 ईस्वी में होती है। 2 होम रूल लीग होता है, एक तो तिलक साहब करते हैं और एक एनी बेसेंट करती हैं, एनी बेसेंट करती हैं। ये दोनों लोग करते हैं, पहले तिलक साहब करते हैं फिर एनी बेसेंट जी करती हैं। तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2 जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, गलत सुमेल है। संगठन दिया है, स्थापना वर्ष दिया है, इंडियन लीग 1878। ये आपका पहले ही गलत निकल गया, 1878 में नहीं बल्कि इसका 1875 ईस्वी में हुआ था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी जो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 सही है। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में बंग भाषा, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए वर्ष 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी? अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन जो है। चीन के संबंध में 1962 में कोलंबो समझौता लाया गया था। इस समय जो होता है चीन, जो भारत एवं चीन के मध्य विवाद होता है, इसी को समझाने के जो है लिए कोलंबो समझौता प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 122 नंबर देखते हैं। 122, गड़मक की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक युद्ध से है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो था यह 1878 से 1880 ईस्वी में होता है। इसी ज़मान जो है ये संधि होती है। इस संधि में कौन कौन थे? तो एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज एक तरफ थे, और एक तरफ कौन था? मध्य में था शेर अली, मध्य शेर अली जो थे ये थे। इन्हीं के बीच ये संधि होती है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था? तो लैंसडाउन, कर्जन, हार्डिंग, रीडिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो यहाँ पे कर्जन था। इसी ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की थी। कब की थी? तो इसकी स्थापना होती है 1902 ईस्वी में, 1902 में। और इसका जो समय काल होता है कर्जन का 1899 से 1905 तक इसका समय काल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य है? पूछ रहा है। इस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा एक वर्ष में स्वराज का नया नारा दिया गया। अगला है, इस आंदोलन में 1 करोड़ रुपए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी कथन जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं। और इसका असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? पूछ रहा है। फैरजी आंदोलन, फैरजी आंदोलन था 1819 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। कहाँ पे होता है? ये भी आपका सही है। दूसरा जो तायूनी आंदोलन 1890, ये आपका गलत हुआ। इस हिसाब से आपका ये आंसर सही है। तो आपका ये आंदोलन जो होता है ये कहाँ पे होता है? ढाका में होता है। कहाँ? ढाका में होता है। कब होता है? 1839 ईस्वी में, ना कि 1890 में। अब ये सही हो जाएगा।
अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी में, सही है, अलीगढ़ में होता है। अहमदिया आंदोलन जो होता है ये 1899 से 90 में कहाँ होता है, फरीदकोट में, ये होता है फरीदकोट में, इस आंदोलन का होता है। और नेतृत्वकर्ता नेता जो थे इसमें गुलाम अहमद थे, इसके नेता गुलाम अहमद थे। और अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे, तो नेता थे सैयद अहमद, सर सैयद जो थे सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां इसके नेता थे। और यहाँ पे जो तायूनी आंदोलन के नेता थे करामत अली थे, कौन, करामत अली थे। और फैराजी आंदोलन कहाँ पे होता है, तो फरीदपुर में होता है, ये भी फरीदपुर कहाँ पे है, तो ये बंगाल में होता है, बंगाल में होता है, ये बंगाल में आपका होता है। और इसके नेता कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह, कौन थे, शरीयतुल्लाह इसके नेता थे। और दादू मियाँ, 2 लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 126 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 1922 में संपन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैंक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवल फोर्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक एवं बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। दूसरा है, इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, पहला सही नहीं है। पहला ये जो पिच ब्लैक है ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक एवं बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, द्विवार्षिक है, ये सही है। लेकिन ये नेवल फोर्स जो दिया है ये गलत है, नेवल फोर्स नहीं, ऑस्ट्रेलिया, रॉयल ऑस्ट्रेलिया फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलिया जो था ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा इसमें किया गया था। तो ये आपका सही होगा, नेवल फोर्स नहीं, बाकी सही हो गया। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय राज्यों ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। मिजोरम एवं असम, हरियाणा एवं पंजाब, अरुणाचल प्रदेश एवं असम, कर्नाटक एवं केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश और असम है, इन दोनों राज्य में जो है इसको क्या नाम है, सीमा विवाद को सुलझाने नाम साई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। कब, 2022 अगस्त 2022 में इसको घोषणा पत्र पर इन दोनों ने इसको किया है, साइन किया है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला, अगस्त 2022 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है। ये औरतों से संबंधित है, मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क। तो ये है स्कॉटलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो स्कॉटलैंड है, ये पहला देश है, वो भी विश्व का पहला देश है जिसने मासिक धर्म उत्पाद जो है निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है अगस्त 2022 में। और कहाँ पे किया था, जो 65वां ये 65वां जो था 65 नंबर का 65वां जो है राष्ट्रमंडल 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 में जो है इसकी घोषणा की थी। कहाँ, हैलीफैक्स जो है कनाडा में इसका वो होता है, कनाडा इसका जो 65वां बैठक होता है कनाडा में होता है, यहीं पे इसने इसकी कही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ भारत का इस तरफ से कौन नेतृत्व किया था राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में, तो हमारे ओम बिड़ला साहब गए थे। ओम बिड़ला साहब जो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने यहाँ पे भाग लिया था भारत की तरफ से 65वां में। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। तो अभी ऊपर दोस्तों बता चुके हैं, तो सीधा आंसर देखते हैं। हैलीफैक्स कनाडा में किया गया, भारत से हमारे ओम बिड़ला जी इसमें शामिल हुए थे। इसकी अगर कहिए तो हम थीम भी बता दें, इसकी थीम थोड़ी लंबी है। इसकी जो थीम है, थीम हम आपको बताते हैं इसकी थीम क्या है। तो आपका इसका थीम हो जाएगा, थीम है आपका इंक्लूसिव
असेसिबल, असेसिबल, अकाउंटेबल, 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 कॉन्फ्रेंस, अकाउंटेबल, सॉरी, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्स, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट्स द को कॉरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल्स फॉर डेवलपमेंट, ये आपका थीम था। अगला क्वेश्चन है, ये पूछेगा नहीं, इतना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। इस संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? इन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। इससे पूर्व यह बिहार के राज्यपाल थे। तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है। अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए हैं। और इस पद से पूर्व ये कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका 131 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक लिखी गई? लॉकडाउन लिरिक्स, संजुक्ता दास, अंजलि महापात्रा, अरुंधति राय, सुमित प्रधान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजुक्ता दास के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया वैश्विक महामारी में। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ अंडर 20 चैंपियन 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है पूछ रहा है। जुलाई 2022 में इसका आयोजन बंगबंधु स्टेडियम ढाका में किया गया। अगला है, फाइनल मुकाबला भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके जीता। आपका कौन सा इसमें सही है? तो आपका केवल 2 सही है, पहला इसमें सही नहीं है। सैफ अंडर 20 चैंपियन ये जुलाई 2022 में कहाँ हुआ था? कलिंगा स्टेडियम में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलिंगा स्टेडियम। कहाँ? कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा में ये होता है। तो आपका इस हिसाब से आपका आंसर ये आप सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस तिथि का विभाषकीय स्मृति दिवस मनाया जाता है? 2 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त, 14 अगस्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो 14 अगस्त है, इसी को जो है विभाषकीय स्मृति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो घोषणा किया गया था 2021 में घोषणा किया गया था इस दिवस के रूप में मनाने के लिए। कौन सा दिवस? तो विभाषका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के विभाजन से उत्पन्न संकट का जो है इसके खिलाफ जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में रोशनी का अनावरण किया गया। यह है लो एनर्जी विद्युत बल्ब, खारे पानी से जलाने वाले लैंटेन, सौर ऊर्जा से जलने वाला बल्ब, दृष्टिहीन लोगों के लिए उपयोगी उपकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खारे पानी से जलने वाली लालटेन है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने देश में पहली बार खारे पानी से जलने वाली लालटेन, जिसका नाम क्या है? रोशनी। क्या नाम है? ये ध्यान देने योग्य बात है। रोशनी नामक जो है अनावरण किया, इसका नाम रोशनी है। और इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए जो है समुद्र के पानी का प्रयोग किया गया था। इसका विकास किसने किया था? तो इसको जलाने, इसमें एलईडी बल्ब लगा है, इसको जलाने के लिए समुद्र के पानी का प्रयोग किया जाएगा। विकास जो किया था चेन्नई में स्थित एक राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा, इसके जो है चेन्नई के वैज्ञानिकों द्वारा इसका जो है विकास किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट NIOT, इसी के द्वारा विकास किया गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की
वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो आइवरी यहाँ पे जो तजाकिस्तान है इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। बाकी यहाँ पे उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट इन तीनों को शामिल किया गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है अगला आपका यहाँ पे 36 नंबर 100 कि आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? 16 से 22 जुलाई 2022, 1 से 17 जुलाई 2022, 9 से 16 जुलाई 2022, 10 से 26 जुलाई 2022। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है 16 से 22 जुलाई के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूजल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि भूजल के संरक्षण के प्रति जो है संवेदनशील बनाने के लिए लोगों को जागरूक बनाना। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन हुआ। कानपुर में, वाराणसी में, नई दिल्ली में, पुणे में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 146वीं जयंती पर 2 अगस्त जो है 2 अगस्त 2022 को कब किया गया था? तो 2 अगस्त को इनकी जयंती है। 2 अगस्त जो है 2022 में तिरंगा उत्सव के रूप में किया गया था। कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इंदिरा गांधी स्टेडियम में यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला है कर्नाटक को, केरल को, उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को। सही ऑप्शन हो जाएगा आपको कर्नाटक को जो है 2022 में नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक में 2021 में सबसे बड़े राज्यों में प्रथम राज्य में रखा गया है। किसको रखा गया है? तो कर्नाटक राज्य को इसमें सबसे ऊपर रखा गया है और उत्तर प्रदेश को इस राज्य में जो है 7वां स्थान मिला। इसमें 7वां स्थान उत्तर प्रदेश को इसमें मिला है। और सबसे खराब जो प्रदर्शन है छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का सबसे खराब प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानिले विक्रमसिंघे ने जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका श्रीलंका की ये जो है रानिले विक्रमसिंघे जो है राष्ट्रपति के रूप में जुलाई में अभी पदभार ग्रहण किए हैं। श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है। और यहाँ के जो अभी इन्होंने जो है ग्वाटेमाला राजपक्ष छोड़ो और यहाँ श्रीलंका जो अगला क्वेश्चन है छोड़िए। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? क्या नाम है? फ्रंटियर। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, यूएसए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो यूएसए है। यहाँ की सबसे तेज, विश्व की सबसे तेज कंप्यूटर है, इसका नाम है फ्रंटियर। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा। हमारे जो भारत का एक कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? भारत का जो इसमें शामिल है उसका नाम है भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। कौन नाम है? परम सिद्धि इसका नाम है। इसको कितना स्थान प्राप्त हुआ 500 में? तो 111 नंबर स्थान प्राप्त हुआ है इसको। और द्वितीय स्थान किसको प्राप्त है? तो कुमाकू, जापान का सुपर कंप्यूटर। द्वितीय किसका? कुमाकू को प्राप्त हुआ है। ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, सेकंड स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? किसके? विश्व बैंक के जो है मुख्य अर्थशास्त्री, वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। इंदरमीत गिल, अमरप्रीत गिल, सुरभि चावला, सौरभ अरोड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो इंदरमीत गिल हैं, इन्हें विश्व बैंक का जो है अभी मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है 2022 में। इन्होंने जो है किसके स्थान पे पद ग्रहण किया है? तो जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट के स्थान पर इन्होंने जो है इसका स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है यहाँ पे अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम में किया गया। अगला है इस समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने किया। अगला, इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार T20 महिला क्रिकेट को भी सम्मिलित किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1-3 सही है, जबकि दूसरा गलत है, क्योंकि इस खेल में जो है नीरज चोपड़ा ने नहीं प्रतिनिधित्व किया था, बल्कि किसने किया था, तो जो पीवी सिंधु थी और एक और हमारी हैं मनप्रीत सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था, मनप्रीत सिंह ने। तो अब आपका ऑप्शन ये सही है। तो ये बर्मिंघम में हुआ था राष्ट्र खेल जो है, और इसमें पहली बार महिला 20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 168वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म सूर्या एवं अजय देवगन, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म, इसमें आपका अर्पणा बालामुरली, ये भी सही। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, ये भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। चारों के चारों कथन इसमें सही है। 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित चारों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसी को MSP बोलते हैं, को न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में किस एक समिति का गठन किया गया। संजय अग्रवाल समिति, निशा कठोरी समिति, अर्जुन सेठ समिति, दिव्या वासले समिति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो संजय अग्रवाल समिति है, इनका गठन किया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जो है अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नया प्रमुख नियुक्त किया गया था। प्रिया सुब्बारमण, शिव कुमार भासीन, रमेंद्र मलिक, आशीष कुमार चौहान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आशीष कुमार चौहान है, NSE का इन्हें नया प्रमुख नियुक्त किया गया है जुलाई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इसकी मंजूरी जो है प्रदान की गई है। और इसके पहले कौन था ये भी पूछ सकता है, तो जो विक्रम लिमे इसके पहले इसके हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर कि जुलाई 2022 में चर्चा में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल एवं किस देश के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है। जेरूसलम डिक्लेरेशन 2022 में इजराइल और किस देश जो है के मध्य राजनीतिक समझौता, अमेरिका, सऊदी अरब, भारत, मिस्र। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका के बीच, इजराइल और अमेरिका बीच जो है जेरूसलम डिक्लेरेशन किया गया है। यह रणनीतिक समझौता है। इस समझौते में इजराइल और फिलिस्तीनी संबंध का भी जिक्र किया गया। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जेरूसलम डिक्लेरेशन किन किन के बीच हुआ है, तो इजराइल और अमेरिका के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 147 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 147 नंबर क्वेश्चन कि जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलौन से किया गया। जलौन, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है। यह 7 जिलों से होकर गुजरती है। यह 6 लेन के एक्सप्रेसवे है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 केवल सही हैं, 3 इसमें गलत है। ये 6 लेन की नहीं है, ये 6 लेन की नहीं है, 4 लेन की थी एक्सप्रेसवे, जिसे बाद में 6 लेन किया गया। 4 लेन की थी, बाद में इसे 6 लेन किया गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही है। और इसमें जो 7 ज़िले हैं, इन ज़िलों का नाम बता देते हैं, पूछ सकता है। तो पहला ज़िला है जो आपका जालौन ही है, पहला ज़िला है जालौन, पहला ज़िला है आपका जालौन। दूसरा है चित्रकूट आपका ज़िला है चित्रकूट। तीसरा है आपका महोबा है। चौथा है आपका बांदा ज़िला है। पाँचवा है आपका हमीरपुर। छठवां है आपका औरैया आपका है। 7वां ज़िला है आपका, 7वां ज़िला क्या है, 7वां ज़िला है इटावा है आपका। ये 7 ज़िले बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पूछ सकता है आपको। जलौन, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, औरैया, इटावा।
तो आपके ये 7 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 148 नंबर क्वेश्चन कि जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में किन 2 भारतीय शहरों राज्यों को सम्मिलित किया गया। यहाँ पे वर्ल्डर्स कहा गया है, तो ग्रेटेस्ट में किन 2 शहर को भारत के शामिल किया गया है। वाराणसी एवं राजस्थान, जयपुर एवं गुजरात, अहमदाबाद एवं केरल, शिमला एवं उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर है अहमदाबाद एवं केरल जो है 2 इसमें भारत के शहरों को टाइम पत्रिका द्वारा शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है आपका, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा है 102, 110, 135, 130। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 135वां स्थान भारत को जो है इसमें प्राप्त है। टोटल 146 देशों में 135वां। और प्रथम स्थान किसको प्राप्त है, तो प्रथम स्थान जो प्राप्त है आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और 150 नंबर क्वेश्चन। लास्ट 150 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 में किस वर्ष तक भारत को विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने की अनुमानित किया गया है। तो वर्ष 2025, 2026, 2030, 2023। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र है इसने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 में कहा है कि भारत चीन को पिछाड़ते हुए 2030 में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बन सकता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप पार्ट नंबर ए नहीं देखें, इसका पार्ट ए नहीं देखें, तो लास्ट में इसमें अभी आएगा वीडियो, आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू।